बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू होम कुकिंग सीक्रेट्स। आज मैं आपके साथ कीमे वाले समोसे बनाने का तरीका शेयर करूंगी। लास्ट वीडियो में हमने पट्टियां बनाई थी कीमे के समोसे और रोल की। तो यहाँ हम कीमे वाले समोसे बनाने के लिए फिलिंग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर एक पैन चूल्हे पर रखा है और इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें जिंजर और गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। वन टेबलस्पून दोनों पेस्ट हैं मिलाकर, यानी कि ये 2 टेबलस्पून के करीब है। अब इस पेस्ट को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे 1 से 1.5 मिनट तक, ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हम इसमें आधा किलो कीमा शामिल करके इसको अच्छी तरह से 7 से 8 मिनट तक भून लेंगे, सिर्फ ऑयल और लहसुन अदरक के साथ। सात से 8 मिनट कीमे को भून लेने के बाद ये इस कंडीशन में है। इसमें जो पानी आपको नज़र आ रहा है, मैंने कोई भी पानी एक्स्ट्रा इसमें शामिल नहीं किया, ये कीमे ने खुद छोड़ा है पानी। इसी पानी में अब हम इसको ढककर 8 मिनट तक तकरीबन कुक कर लेंगे, ताकि कीमा जो है वो गल जाए। 8 मिनट के बाद यहाँ पर कीमा हमारे पास गल चुका है, क्योंकि काफ़ी बारीक पिसा हुआ कीमा था, तो ये गल गया है आराम से इतने टाइम में। और इसमें अब थोड़ा थोड़ा सा पानी है, हम इसमें मसाले अपने शामिल करेंगे। बहुत ही बेसिक से मसाले इसमें जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लें। मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून के करीब शामिल किया है। और उसके साथ ही 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स हैं, यानी कुटी हुई लाल मिर्च, वो शामिल कर दी है मैंने इसमें। अच्छी तरह से मिक्स करूँगी मैं दोनों चीज़ों को। और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर सिर्फ 1/2 टीस्पून में पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर रही हूँ। और अब इन तीनों मसालों को हम 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। फ्लेम हमने अब मीडियम रखा हुआ है, और इसी तरह भूनते हुए ये पानी जो है थोड़ा बहुत इसमें वो भी खुश्क होता जाएगा और हमारा जो मसाला है वो भी अच्छे से भुन जाएगा। यहाँ पर इन तीनों चीज़ों को हमने अच्छे से भून लिया है। अब उसके बाद ये मैंने ज़ीरा और धनिया साबित लेकर उसको अच्छी तरह से रोस्ट किया है और उसको पीसा है। वो पाउडर है 1 टेबलस्पून, मैंने वो शामिल कर दिया है, ज़ीरे और धनिया का पाउडर। और उसके साथ ही 2 से 3 प्याज हैं, अगर बड़े साइज़ के हों तो आप 2 ले लें, अगर छोटे हों तो 3। और इसको अच्छी तरह से चॉप करके वो मैंने ऐड कर दिया है। और यहाँ ये जो चीज़ मैंने शामिल की है, ये अनारदाना है 1 टेबलस्पून, जिसको मैंने धोकर अच्छी तरह पीस लिया था। और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें हैं बारीक कटी हुई, मैंने वो शामिल कर ली हैं। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अनारदाना टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप डालें, अगर उसका फ्लेवर या टेक्सचर आपको नहीं पसंद है तो आप बेशक उसको स्किप कर दें और उसकी जगह 1 टीस्पून आप लेमन जूस ऐड कर सकते हैं एंड पे। और यहाँ मैंने अब धनिया शामिल कर दिया है बारीक कटा हुआ। और 1 से 2 मिनट भून लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा बन के बिल्कुल तैयार है। फिलिंग बिल्कुल अलग अलग और खिली खिली फिलिंग है हमारी। अब यहाँ पर हमने जो समोसों को बाइंड करना है वो मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पर मैदा लिया है और उसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके हम इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे, मीडियम सी कंसिस्टेंसी का, जो ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही बहुत पतला। इससे हम समोसों को बाइंड करेंगे। ये हमारा मिक्सचर जो है बन के तैयार हो गया है। पट्टियाँ बनाने का तरीका मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर कर दिया था। ये वही पट्टियाँ हैं जो मैंने आपके साथ उस वक्त शेयर की हैं बनाना। इनका फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और इसकी जो वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और आई बटन में भी आप देख सकते हैं इसे। तो यहाँ पर अब हम पट्टियाँ जो हैं इनको निकाल लेंगे प्लास्टिक बैग में से। थोड़ी थोड़ी करके हम निकालेंगे, सारी एक साथ निकाल कर नहीं रखेंगे। और इसको अब हम जो हमारी फिलिंग तैयार हुई है उसके साथ हम समोसे की शेप बनाकर फिल कर लेते हैं। इस तरह से सबसे पहले एक पट्टी को हमने सीधा रखकर इस तरह से फोल्ड किया है कि ये ट्रायंगल शेप में आ जाए हमारे पास। और इसको अब इसी तरह से उठाकर हमने ये जो इसकी साइड है, इसको इधर जो पट्टी की सीधी साइड है उस पर इस तरह से रख देना है। और ये हमारे पास एक पाउच तैयार हो गया है नीचे ट्रायंगल शेप में। और इसमें हम फिलिंग करेंगे 1 टेबलस्पून के करीब जो हमारा मसाला बना हुआ है कीमे का, वो इसमें जाएगा। कीमे को फिल कर लेने के बाद हम इसको प्रेस करते हुए कीमे को अच्छे से, और ये जो हमारे पास पट्टी बच गई है, इसको जो खुला हुआ हिस्सा है इस पाउच का, इसके ऊपर से इस तरह से फोल्ड करेंगे। थोड़ा सा हम इसको खींच कर करेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं कि पट्टी टूट जाए, लेकिन थोड़ा सा टाइट करके हमने इसको फोल्ड करना है, ताकि
ये ऑयल में जाने के बाद खुले नहीं। अब जो यहाँ पर हमारे पास पट्टी बच गई है, इसके ऊपर हमने जो मिक्सचर तैयार किया था मैदे और पानी के साथ, वो हम लगा देंगे बाइंड करने के लिए। अच्छी तरह से लगा लेने के बाद इसको हम इस तरीके से समोसे के ऊपर से फोल्ड कर देंगे और ये हमारा जो कीमे का समोसा है वो बन के तैयार हो गया है। इसको हम प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरीके से बाकी सारे समोसे भी हम जो हैं वो तैयार कर लेंगे। मैं एक और आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इस तरह से हमने पहले ट्रायंगल बनाए और इसको दोबारा इसी ट्रायंगल को उठा के हमने दूसरी साइड पे फोल्ड कर लिया। हमारे पास एक पाउच तैयार हो जाता है इस तरीके से, और इसके अंदर हम फिलिंग करके इसको फोल्ड कर लेते हैं और ऊपर से बंद कर देते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी एक शेप तैयार हो जाती है। जो हम बाज़ार से कीमे के समोसे लाते हैं वो भी सेम इसी शक्ल में आपको मिलते हैं। आलू के समोसों की शेप जो है वो थोड़ा सा और तरीके से बनती है, वो मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। आलू के समोसे बनाने का तरीका बहुत ही तफसील से, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसको जो पट्टी बच गई है इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे और ये हमारे समोसे जो हैं वो तैयार हैं। अब हम फ्राइंग के लिए ऑयल लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। जितना ऑयल आप लेना चाहें उतना आप ले सकते हैं। डीप फ्राई करना होता है समोसों को। तो जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो हम 1 बाय 1 इसमें जितने समोसे एक टाइम में जाएंगे बर्तन के हिसाब से जिसमें आपने ऑयल लिया है, आप उतने समोसे एक दफ़ा में डाल सकते हैं। और इसको हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई कर लेना है, क्योंकि पट्टी जो है वो बहुत जल्दी पक जाएगी और फिलिंग तो हमारी ऑलरेडी पकी हुई है। हमने सिर्फ इसको ब्राउन करना है अच्छा सा, और जब अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए समोसों पर तो हम इसे ऑयल से निकाल लेंगे। समोसे हमारे कीमे वाले बन के बिल्कुल तैयार हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल बाजार जैसे। यहाँ पर मैं वो वाली पट्टियाँ जो हैं फ्राई कर रही हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो में जब पट्टियाँ बनाई थी तो उनके किनारे काटे थे तो ये वो बच गए थे, उनको भी मैं फ्राई कर लूँगी। और इसके साथ ये चाट या दही बड़ों में बहुत ही ज़बरदस्त सी लगती हैं। इनको फ्राई करके हम एक ठंडा करने के बाद किसी भी प्लास्टिक के बैग में आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।